नमस्कार, स्वागत है आपका बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। उत्तराखंड में स्टिंग मामले में सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। एक तरफ जहां कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी चुनाव से पहले ऐसे मुद्दे उछालकर विपक्ष के नेताओं का उत्पीड़न कर रही है, तो बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट का कहना है कि मामले की जांच सीबीआई कर रही है। कांग्रेस सीबीआई की जांच से घबरा गई है। कांग्रेस के नेता सही हैं तो फिर जांच से क्यों डर लग रहा है? वहीं अब मामले की जांच इन चारों नेताओं के वॉइस सैंपल लेने पर यह टिकी हुई है ताकि इनकी आवाज का मिलान हो सके, और स्टिंग में रिकॉर्ड हुई आवाज से इसका मिलान किया जाएगा तो सच भी सामने आ जाएगा। कि जब तक मेरा मुंह बोलता है, जब तक मेरे पांव चलते हैं, हमारे दोस्त हमको पूछते रहेंगे और हम प्रतिपक्ष हैं। हम जानते हैं कि हमारी आवाज को दबाने की कोशिश होगी, मगर इसके बावजूद भी, क्योंकि किसी जांच एजेंसी से हमारा कोई बैर नहीं है, हम पूरा सहयोग देंगे। हम पूरा सहयोग देंगे। मुझे अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है। नोटिस मिलेगा तद अनुसार हम जो है नियम का पालन। देखिए, निश्चित रूप से देखिए, अब जिस प्रकार से ये मामला आया है, ये मामला जो है सीबीआई के द्वारा इसमें जांच की जा रही है। सर्वोच्च एजेंसी है, इसमें वो जांच कर रही है। और जांच से क्यों बौखलाहट है कांग्रेस को? क्यों इनके अंदर इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? अगर ये निष्पक्ष, अगर ये दूध के धुले हुए हैं तो होने दीजिए जांच। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आने दीजिए सबके सामने सत्य। और सत्य से क्यों डर रहे हैं ये लोग? सत्य से इसलिए घबरा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कुछ ना कुछ अंदरूनी जो है, कुछ ना कुछ बाहर आएगा, इसलिए ये सीबीआई जांच से घबरा रहे हैं। तो देखिए, साल 2016 का ये पूरा मामला है। जब हरीश रावत की सरकार थी उस वक्त ये स्टिंग किया जाता है। जो स्टिंग के सूत्रधार हैं आज वो खुद भी विधायक बन गए हैं, उमेश कुमार। लेकिन इसके बाद से अब जो सीबीआई की तरफ से वॉइस सैंपल कोर्ट से मांगे गए हैं, उसके बाद से अब सियासत फिर से शुरू हो गई है, या फिर ये कहें कि जो स्टिंग का जिन था वो अब बोतल से बाहर निकल चुका है। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि कोई मुद्दा नहीं है, इसे बेवजह मुद्दा बनाकर ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। और इसी खबर पर आज हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी बने हुए हैं। सचिन गुप्ता बीजेपी से इस वक्त सीधा हमारे साथ लाइव बने हैं, और आम आदमी पार्टी से हेमा भंडारी वो भी हमारे साथ सीधा लाइव बनी हुई हैं। सचिन गुप्ता जी, आपको मेरी बात मिल पा रही है? बिल्कुल ठीक है। सचिन गुप्ता जी, सवाल मेरा आपसे, शुरुआत आपसे कर लेता हूं। हालांकि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन जब जुड़ेंगे तो उनसे भी सवाल मैं पूछूंगा। सवाल यह है कि जिस तरह से स्टिंग का यह मामला साल 2016, हालांकि अब वॉइस सैंपल मांगे गए हैं सीबीआई की तरफ से कोर्ट से, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि कोई मुद्दा नहीं है, चुनाव नजदीक है, उस वजह से इसको तूल देने की कोशिश की जा रही है। हम तो पूरा सहयोग कर रहे हैं, जांच चल रही है। देखिए, एक पुरानी कहावत कि जहां आग लगती है धुआं वही निकलता है। अगर ये मुद्दा नहीं होता तो ये मुद्दा जो है न्यायालय तक नहीं पहुंचता और जनता के कानों में नहीं पड़ता। अगर कांग्रेस को लगता है कि ये मुद्दा नहीं है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है पहले तो विकास के मुद्दों पे हमेशा कहा करती है कि विकास नहीं हो रहा, लेकिन अब अपने मुद्दे भी जो उन्होंने खुद गणित किए हैं, जो उन्हें प्रत्यक्ष कैमरे के सामने रखे हैं, अगर उस पर ही मुंह फेर दिया तो इसका मतलब जो है कांग्रेस का पतन निश्चित है। 2016 में जो प्रकरण हुआ था वो सबने जो स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से देखा था, और स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से किस तरीके से जो है खरीद फरोख्त को लेकर, जो है सरकार बचाने को लेकर, जो है मंत्रियों को जो है मन मांगे उनके डिपार्टमेंट देने के लिए, जो अपनी सरकार बताने के लिए तत्कालीन उस समय के मुख्यमंत्री जी ने जो आश्वासन दे रहे थे उनको, और जो डील वो करना चाह रहे थे, वो कैमरे के सामने जग जा रही है। अब जबकि ये मामला न्यायालय में गया और खुद अब जो उनकी पार्टी के नेता हरक सिंह रावत है, ये उन्होंने जो है इसमें याचिका दायर कर दी, और उसी की सुनवाई पे जो है उसके सैंपलिंग माने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चाहे वो हरीश रावत जी हो, चाहे वो हरक सिंह रावत जी हो, चाहे वो उमेश शर्मा जो विधायक जी है वो हो, तो इनमें से कोई भी व्यक्ति इनको सैंपल देने में कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और इसमें नहीं, लेकिन सचिन गुप्ता जी वो तो कह रहे हैं कि हम तो सहयोग कर रहे हैं, हम सहयोग से भाग थोड़ी ना रहे हैं। हरीश रावत का स्टेटमेंट सामने आया, उन्होंने कहा कि हमसे जितना पूछा जाएगा हम उतना जवाब देंगे, जब जब बुलाया जाएगा हम जाएंगे, हम तो सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन ये इस तरीके से जो नूरा कुश्ती चल रही है, एक विधायक इनके एक पार्टी का नेता कह रहा है मैं अपनी याचिका वापस लेना चाहता हूँ, एक कह रहे हैं मुझे जब नहीं, लेकिन जो स्टिंग के सूत्रधार थे वो तो खुद विधायक बन गए हैं।
नहीं तो बन गए तो ये तो जनप्रतिनिधि है, अच्छी बात है। वो तो खुद चाह रहे हैं कि इसका स्टिंग ऑपरेशन की जो जांच है वो होनी चाहिए, जल्द से जल्द होनी चाहिए। उनका विधायक जी का पुराना स्टेटमेंट भी है कि इसकी जांच होनी चाहिए। तो अगर जब जांच होगी तो निश्चित रूप से दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जो सत्य है वो प्रदेश की जनता पहले भी देख चुकी है, और इस पे अब अगर सत्य सामने आएगा तो उसकी प्रामाणिकता के साथ ठीक है। साथ में आएगा, जी। क्योंकि कोर्ट की निगरानी में जो है सत्यता आ रही है सामने। लेकिन सचिन गुप्ता जी वो टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि अब चुनाव नजदीक है, मुद्दों पर ऐसा कुछ है नहीं बताने के लिए। आप जिस तरह से ये इस टाइम पर ये मुद्दा उठाया जा रहा है, उसको टाइमिंग को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। देखिए, मेरे विपक्ष के जो नेता हैं, विपक्ष के जो मित्र हैं, उनको ये चीज की जानकारी होनी चाहिए कि कोर्ट जो है, कोर्ट अपने हिसाब से काम करता है, सरकार के हिसाब से काम नहीं करता है। इसलिए कोर्ट के काम में जो है टिप्पणी ना करे तो बेहतर होगा उनके लिए, क्योंकि जो है कोर्ट ये डिसाइड करते हैं कब किससे क्या सैंपल मांगने हैं या कब किसके ऊपर क्या कार्रवाई करनी है। ठीक है, हेमा भंडारी भी हमारे साथ बनी है, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। हेमा भंडारी जी, जिस तरह से अब जो स्टिंग का मामला है वो एक बार फिर से तूल पकड़ रहा है उत्तराखंड में, हालांकि आपकी तो अभी एंट्री तक नहीं हो पाई है, कोशिश आपने की, कामयाब नहीं हो पाए। नेक्स्ट ईयर आप जो आने वाले चुनाव होंगे उसमें आप बेहतर करेंगे तो हो सकता है मौका आपको दे दे उत्तराखंड की जनता। लेकिन अभी जिस तरह का भूचाल मचा हुआ है, आम आदमी पार्टी किस नजरिए से इसको देख रही है? अब चुनाव आने वाले हैं और ईडी सीबीआई तो जो है भाजपा का हथियार है। अच्छा। विपक्ष के लिए एक ही हथियार है इनका, ये अपने नेताओं पे कभी ईडी सीबीआई की जांच नहीं बिठाते हैं। इतने घोटाले हो गए हैं, उसमें कोई ईडी सीबीआई नहीं। अंकिता हत्याकांड में अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन अब चुनाव आए हैं, अब मुद्दों को कैसे करना है। देखिए, अगर इन्होंने सीबीआई की जांच बैठाई है तो ठीक है, जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, लेकिन जनता का ध्यान भटकाने का इनका मेनली काम यही होता है कि अब हम जनता का ध्यान कैसे भटकाएं। अब चुनाव भी जीतना है, मुद्दों को कैसे भटकाना है, जनता आवाज ना उठाए। आज जो परिस्थिति बनी हुई है, हर जगह भ्रष्टाचार, हर जगह जो इनके घोटाले नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में ये और क्या कर सकते हैं। अब ये क्या करेंगे, चुन चुन के कि अब पुराने मुद्दों को लेके आएंगे या धर्म के नाम पे भटका देंगे। तो भाजपा का तो ये चाल चरित्र चेहरा है, और जो जनता जान रही है और देख भी रही है, और जनता इनको 2024 में इसका जवाब देगी भी। ठीक है, सचिन गुप्ता जी रिस्पॉन्ड कीजिए सर। देखिए, हेमा जी, मेरे को ये जो हेमा जी ने जो बात बोली है कि भटकाने की बात है, लटकाने की बात है, तो मुझे बताइए कि 2016 में क्या ये प्रकरण नहीं हुआ? क्या प्रकरण प्रदेश के सामने नहीं आया? किस तरीके से जो है विधायक को सरकार बचाने के लिए कांग्रेस ने विधायक को खिलाफ करने का पूरा प्रयास किया, पूरा प्रलोभन देने का काम किया, और तो और खुली छूट तक देने का जो प्रलोभन दिया गया है कैमरे के सामने, क्या ये सत्यता नहीं है? और अगर आज जो है खुद ही, क्योंकि आज वर्तमान में तो वो इन्हीं की पार्टी के अंदर है, इनके नेता हरक सिंह रावत जी, हरक सिंह रावत कहाँ सोए हुए थे? अब तक भाजपा वाले कहाँ सोए हुए थे? चुनाव आते ही इनको सब प्रकरण क्यों याद आते हैं? सुन लीजिए, आपकी सरकार कहाँ सोई हुई थी? तो ऐसे तो कोई ना कोई चुनाव प्रदेश में चलता रहेगा। तो आपके नेताओं के ऊपर भी तो सीबीआई और अब इतने घोटाले सामने आ रहे हैं, कोई संपत्तियों पे रहेंगे, जब्त कर रहे हैं। सब विचार करके जो है कोई जांच चलेगी तो वो जांच कभी जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। तो इसलिए इस तरीके के जो है मनगढ़ंत आरोप लगाने जो है, मनगढ़ंत आरोप नहीं है आपके। अभी अभी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पे आरोप लगे हैं कि संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने का, जो संतों की संपत्ति को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। अरे आप सुनिए तो सही। ठीक है सचिन गुप्ता जी, लेकिन हरक सिंह रावत तो उन्होंने तो बीजेपी का दामन भी थामा है। नाम तो उनके वॉइस सैंपल का भी जिक्र हो रहा है, वो तो आपकी पार्टी के भी मेंबर रह चुके हैं। हम मना नहीं करते, हम तो कह रहे हैं बिल्कुल सैंपल देना चाहिए। जो भी जो है अगर सीबीआई की जांच कर ली और सीबीआई उसमें कोई सैंपल मांग रही है तो हम तो स्पष्ट पक्षधर हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। नहीं, लेकिन सचिन जी, भाजपा ज्वाइन करते ही उनको जो है वो हो गया था ना, वो रिंग से धुल गए थे। बहुत वॉशिंग मशीन है भाजपा की, इसमें धुल गए थे। दोबारा कांग्रेस में आने के बाद वो भ्रष्ट हो गए। अरे ये हेमा जी जो है, हेमा जी जब आपको बोलने का मौका दिया जाए तब बोले। आप डिबेट में, आप पहले भी मेरे ख्याल से बैठिए कई बार, जब डिबेट पे आपसे सवाल हो तो आप दीजिए। फिलहाल मुझसे सवाल, चलिए ठीक है, आप दोनों के पास में आऊंगा। हमारे साथ और पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं। शिषपाल बिष्ट कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं। सर स्वागत है आपका। कुमार श्रीकांत भी इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर आपका भी स्वागत है। शिषपाल बिष्ट जी, आप बहुत देरी से जुड़े हैं, पहला सवाल मेरा आपसे होना चाहिए था। जिस तरह से ये स्टिंग का जिन एक बार फिर से बाहर आ चुका है, वार पलटवार इस पर हो रहा है, आप टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि भैया ये इस पर सियासत की जा रही है। बीजेपी कह रही है कि अगर इतना डर क्यों रहे हैं, जब सीबीआई ये काम कर रही है तो इसमें राजनीति का एंगल कहां से आ गया?
नहीं, सचिन जी देखिए, जो ये 2016 का प्रकरण है, जब कांग्रेस की यहाँ पर चुनी हुई सरकार, लोकतंत्र के महा जो समर से निकली हुई सरकार, और उसको जिस तरीके से स्थिर करने का काम किया गया था, जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या का पाप यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने किया था, पूरे समूचे देश ने देखा, और हम ही लोगों के घर में डकैती पड़ी, हमारे ही विधायकों की खरीद फरोख्त हुई, और हमारे ऊपर ही अत्याचार हुआ, और मुकदमे भी हमारे ऊपर है। तो हम इसमें पहले ही कह चुके हैं कि हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है, और निश्चित तौर पर 2016 में भी जो है, जो भारतीय जनता पार्टी ने महापाप किया था लोकतंत्र की हत्या का, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यहाँ पर हमारी सरकार बहाल हुई थी। हरीश रावत जी को दोबारा शपथ लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि जो है गलत तरीके से सरकार को अस्थिर करने के प्रयास किए थे, और जो ये स्टिंग है, ये उस समय उच्चतम न्यायालय के सम्मुख सब सारी चीजें आई थी, और उसके बाद ही सरकार जो है बहाल हुई थी। अब अगर 6 साल के बाद फिर से चीजें खुल रही हैं, और अगर ये सोच रहे हैं कि जो है हरीश रावत जी को घेर लेंगे, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम न्यायालय में उसका जवाब देंगे, और निश्चित तौर पर हमें पूरा भरोसा है कि जो इसके साजिश करता है वो भी इसमें बेनकाब होंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं जो इसके अपने थे, जो शिकायत वो मुकदमा नहीं कराना चाहते, वो केस वापस लेना चाहते हैं। वो कह चुके हैं कि भाजपा में रहते हुए उनके गृह मंत्री अमित शाह से बात हुई थी केस को वापस लेने की, उन्होंने आश्वासन दिया था कि अब ये केस वापस ले लिया जाए। लेकिन जिस तरीके से ये फिर से सुबह खड़ी हुई 24 की दहली लोकसभा चुनाव की दहली पर आशंकाएं खड़ी हो रही है, ये चुनावी हथकंडा भाजपा जैसे पूरे ठीक है, सचिन गुप्ता जी जवाब दीजिए। हो सकता है हिस्सा हो जी। देखिए सचिन जी, शीशपाल जी बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, लेकिन उनको ये जानकारी नहीं चाहिए जो जाके की वो बात कर रहे हैं, उस जाके में की जगह जो अगर वो इस शब्द का प्रयोग करेंगे कि उनके जो है जो विधायक थे, जो उनकी सरकार में, कांग्रेस सरकार में मंत्री थे, क्या उनको वहां पर जो है ये व्यवस्थाएं नहीं मिली थी? मंत्री तो वहां पर भी थे, विधायक वहां पर भी थे, लेकिन जो एक हिटलर शाही का रवैया वहां पे उस समय जो हरीश रावत जी ने अपना रखा था, जो वन मैन आर्मी शो वहां पर चल रहा था, जिस तरीके से उन विधायकों का, मंत्रियों का वहां पे उत्पीड़न किया जा रहा था, उन सबसे क्षुब्ध होकर, उन सबसे आज होकर जो है कांग्रेस के विधायक और मंत्रियों ने जो है कांग्रेस को छोड़ने का मन बनाया था, और भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर वो खड़े हुए थे। और आज प्रकरण उसका नहीं है कि सरकार आपकी उस समय गिरी थी या बची थी, या किस तरीके से जो है आपको उसमें समर्थन मिला था। प्रकरण इसका है कि जो स्टिंग हुआ था, उस स्टिंग के माध्यम से आपके और उस समय के मुख्यमंत्री ने जो है किस तरीके से सरकार को बचाने के लिए जो लोग उनको दिया जा रहा था कि केवल वो आए, मैं उनको मंत्री पद भी दूंगा, मैं उनको जो है कहीं ना कहीं जो है उन्हें पूरी खुली छूट भी दूंगा। आज प्रकरण उस बात की जांच के ऊपर विषय है, ना कि जो है इस बात को लेकर है कि वो सरकार उस समय गिरी या टूटी या फूटी किस प्रकार से आई है। केवल प्रकरण इस तरीके से, इसलिए उसमें, और अगर उस समय उनकी अमित शाह जी से बात हुई है, हरीश सिंह रावत जी की, और अगर आज वो प्रकरण सामने आ रखा है सीबीआई के माध्यम से, और अगर उसकी स्पष्ट, मैं कहता हूँ कि पारदर्शी जांच हो रही है, तो उसमें कांग्रेस को भी जो है सहयोग करके, ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ बने हैं, ठीक है, कुमार श्रीकांत भी हमारे साथ बने हैं। कुमार श्रीकांत जी, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि 2016 का ये पूरा मैटर है, उस वक्त भी जो तस्वीरें सामने आई थी, सबसे ज्यादा आहत उत्तराखंड की जनता हुई थी। एक बार फिर से ये मामला तूल पकड़ रहा है, कांग्रेस कह रही है कि भैया चुनाव नजदीक है, इसीलिए भटकाने की कोशिश की जा रही है, और सत्ता पक्ष कह रहा है कि भैया सीबीआई जांच कर रही है, तो उसमें कहां से पॉलिटिकल एंगल आ गया? मुझे लगता है कि सीबीआई को उसका काम, मुझे लगता है कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस या आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है कि सीबीआई, ईडी और तमाम जांच एजेंसियों के तहत सरकारें एक पॉलिटिकल वेंडाटा के तहत काम करती हैं। अच्छा। तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या ये मामला सिरे से खारिज करने लायक है? यहाँ कांग्रेस के विधायक बिक रहे थे, और एक तथाकथित पत्रकार जो वर्तमान में विधायक हैं, वो उनका स्टिंग ऑपरेशन कर रहे थे, और वो किसी और के द्वारा वित्त पोषित थे। बीजेपी के जो लोग थे, आला जो नेता थे, वो उनको फंड कर रहे थे, वो उनके फंड के कारण एक तरीके से पॉर्चिंग कर रहे थे, जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं जर्नलिस्टिक हंटिंग। तो क्या वो पत्रकार के तौर पर हंटिंग करने का उन्होंने ठेका ले रखा था? क्या स्टिंग ऑपरेशन के मातहत क्या सरकार गिराने का, कांग्रेस सरकार गिराने का, खरीद फरोख्त करने की सारी चीजें उनके, और
जब कहा जाता है कि जब सांप आप पालते हैं तो वो सांप कभी ना कभी आपको भी डसता है। जब वो बीजेपी के ही सीएम का स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, बीजेपी किस तरीके से उनको जेल पहुंचवा देती है और तमाम हम मतलब हमारे सामने वो बातें हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस के विधायक बिकने के लिए क्यों तैयार थे? आखिर उनकी बिडिंग क्यों हो रही थी, हॉर्स ट्रेडिंग? और आखिर केंद्र सरकार को इसमें क्या फायदा था, क्या उनका था? और एक तरीके से हाईकोर्ट ने जनता जनार्दन और जो एक तरीके से चुनाव के द्वारा एक सरकार बनती है उस पर मुहर लगाई थी हाईकोर्ट ने। हमको ये भी देखना चाहिए और ऐसी चीजें दोबारा ना हो, दोबारा चुनी हुई सरकारों को गिराया ना जाए, खरीदा ना जाए विधायकों को। तो इन चीजों पर भी बात होनी चाहिए। मुझे लगता है सीबीआई जांच हो तो सीबीआई जांच उस शख्स की भी हो जो उस पूरे स्टिंग ऑपरेशन को करवा रहा था। सीबीआई जांच इसकी भी हो कि स्टिंग ऑपरेशन के लिए पैसा किसने दिया, स्टिंग ऑपरेशन के लिए किसी ने साथ दिया। तो वो जांच की आंच बीजेपी तक आएगी, वो बड़ा मुश्किल है कि बीजेपी। ठीक है सचिन गुप्ता जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर हेमा भंडारी के पास मुझे जाना है। बहुत पॉइंट जो रेज किए हैं अभी कि जांच होनी है तो फिर शुरुआत से होनी चाहिए, बेसिक चीजों से, कि कहां से ये इतना ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था, फंडिंग कहां से हो रही थी इस चीजों को लेकर, और मकसद क्या था इस स्टिंग ऑपरेशन का, इसकी भी तो जांच होनी चाहिए। मैं कुमार श्रीकांत जी की बात से सहमत हूँ और मैं बिल्कुल जो है स्पष्ट कहना चाहता हूँ इस चीज को लेकर कि जो है भारतीय जनता पार्टी पक्षधर है इस मामले की। जो भी ये पकड़ रहा है 2016 का, वो बिल्कुल पारदर्शी रूप से उसकी जांच जो है सामने आनी चाहिए और हम पक्षधर हैं। हम बिल्कुल हम कहते हैं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि अगर इसमें जो है किसी ने फंडिंग करी है, किसी ने जो है इसमें कोई सहयोग किया है, उस समय के पत्रकार रहे उमेश जी का, तो निश्चित रूप से वो तथ्य सामने आना चाहिए। लेकिन इस बात में भी कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी और मुझे कोई संशय भी नहीं है कि जो वीडियो है, जिस वीडियो के अंदर जो स्पष्ट कहा गया है जो प्रदेश की जनता को छलने का काम किया गया, जो एक ईमानदार चेहरा जो है हरीश रावत जी और उनके पार्टी के कांग्रेस के लोग दिखाया करते थे, वो सबके सामने उजागर हुआ है। और मेरा तो मानना है कि अगर ये वॉइस सैंपलिंग चला जाएगा तो ये सच है जो है एक सचिन गुप्ता जी, उसमें हरक सिंह रावत की वॉइस का सैंपल की भी बात सामने आ रही है और वो आपकी पार्टी में भी रह चुके हैं। अगर वो पाक साफ नहीं थे तो फिर कैसे एक्सेप्ट कर लिया बीजेपी ने? सत्य आज भाई जांच तो आज हो रही है ना उसके ऊपर। अगर आज जांच हो रही है और आज जो है जांच के ऊपर जो है किसी प्रकार का कोई बात आती है तो वो निश्चित रूप से जिस पार्टी में रहेंगे उस पार्टी के जवाब सर जब नहीं तो जब सरकार गिरी उसके बाद जब बागी बने तभी तो वो आपकी पार्टी में आए। बिल्कुल नहीं, हमारी पार्टी में हम तो बोल रहे हैं हमारी पार्टी में वो आए हैं, लेकिन आज अगर उस वॉइस सैंपलिंग ली जा रही है, उस वॉइस सैंपलिंग में कहीं ना कहीं जो है उनके ऊपर भी कोई दोष आता है तो निश्चित रूप से जो है उसकी जवाबदेही कांग्रेस पार्टी की बनती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं बनती, क्योंकि आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में नहीं है हरीश सिंह रावत। ठीक है जवाब दीजिए। ठीक है शिषपाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपके पास आऊंगा कुमार श्रीकांत जी। शिषपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरे पे एफआईआर है दोनों। सचिन जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खुद कह रहे हैं कि जो है आज जो भी जांच चल रही है वो चलनी चाहिए और सत्य होना, जो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ये बात शुरू से कह रही है इस प्रकरण की तह तक जाना चाहिए और हरक सिंह रावत जो आज कह रहे हैं कि इसमें बड़े साजिश करता जो लोग थे, मैं उनका भी जल्दी चेहरा बेनकाब करूंगा। वो साजिश करता जो है सामने आने चाहिए कि कौन थे वो लोग जो उत्तराखंड में जो है सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे थे, गिराने की कोशिश कर रहे थे, और जो खरीद फरोख्त हुई उन विधायकों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, तो खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं ऐसे कोई भी लोग हो, किसी भी दल के हो, आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। वो छुपे नहीं रहने चाहिए और कांग्रेस पार्टी को पूरा भरोसा है कि जो बड़े चेहरे हैं पर्दे के पीछे वो बेनकाब होंगे और न्यायालय में हमें पूरा भरोसा है कि हम फिर इसमें अग्नि परीक्षा से निश्चित तौर पर कुंदन की तरह बाहर निकलेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो काला चेहरा है, जो बदनुमा चेहरा है, तंत्र विरोधी, वो बेनकाब होगा। ठीक है कुमार श्रीकांत जी रिस्पॉन्ड कीजिए। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आवाज मिल रही है आपको? सर आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कुछ टेक्निकल इशू है शायद। चलिए उसको देख लेते हैं। आपके पास मैं आऊंगा। हेमा भंडारी हमारे साथ बनी हुई है। हेमा भंडारी जी, आपने इस पूरी बहस को सुना है। सवाल उठ रहा है कि भैया अगर इसकी जांच होनी है तो बिल्कुल जमीनी स्तर से जांच होनी चाहिए। कुमार श्रीकांत जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप ये टेक्निकल कुछ फॉल्ट है वो हम दूर करवा देते हैं, अगर कुछ ऐसा नेटवर्क इशू आ रहा है तब तक। ठीक है हेमा भंडारी जी अपनी बात रखिए आप।
जी बिल्कुल, जो जांच है वो बिल्कुल जमीनी स्तर से होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी पाया जाता है उसको सजा भी मिलनी चाहिए और जांच में सहयोग भी करना चाहिए। पर हमारा मानना यह है कि जब हरक सिंह रावत जब ये सब कुछ हुआ था, जब भाजपा में गए थे, तब इनको ध्यान नहीं आया था। आज ये जो है एक एक करके चुन रहे हैं उनको कि भाई चुनाव आने से पहले हम क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से भटका सकते हैं या मुद्दों को, जनता को भटका सकते हैं। तो ये इनका जो है रहता ही है हमेशा का, क्योंकि ये चुनावी मोड में हमेशा रहते हैं कि कब कैसे जनता के मुद्दों को भटकाना है, कि जनता पूछ ना ले हमसे सवाल कि हमने काम क्या किया है, क्योंकि इनको तो भटकाने से मतलब रहता है। तो जांच में देखिए सहयोग करना चाहिए कांग्रेस को। अगर पास साफ है तो दूध का दूध और पानी का पानी, जांच होगी तो हो जाएगा। ठीक है कुमार श्रीकांत जी, अब आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सचिन गुप्ता जी, सवाल लगातार यहां पर खड़े हो रहे हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि जिस तरह से टाइमिंग को लेकर सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं कि ये तो सिर्फ, और जांच एजेंसियों पर विश्वास नहीं रहा है किसी भी विपक्षी पार्टियों को, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए सचिन जी, मेरी बात ये समझ में नहीं आती है कि विपक्षियों को जब चुनाव होते हैं, जब वो चुनाव में जीतते हैं तो उनको जो ईवीएम में भी कभी कोई खराबी नजर आती है, जब हार जाते हैं तो उनको ईवीएम में भी खराबी नजर आने लग जाती है। तो ये एजेंसियां भाजपा के हाथ की कठपुतली बन चुकी हैं, जब ये घोटाले करते हैं, विश्वास नहीं रहा। अरे जी, आपको मौका मिलेगा ना, आप बीच बीच में बोल के डिबेट क्यों खराब कर रही है? नहीं, खराब नहीं कर रही हूँ, आप बोल रहे हो ना जब विश्वास नहीं है, इसीलिए आपको डिबेट में बैठने के आप कहीं भी जाके देखिए ना, विपक्षियों में आप जिस तरह से ईडी और सीबीआई बिठाते हैं, अपने नेताओं पे भी बिठा दीजिए। हम तो इतना कह रहे हैं सचिन जी, आप गुस्सा ना हो, अपने नेताओं पे भी जांच बिठवाइए, इतना चाह रहे हैं हम। आपको आपके द्वारा किए गए आपके घोटाले वो याद नहीं। कुमार श्रीकांत जी, आपकी आवाज आ रही है? आपके पास आऊंगा सर मैं। ठीक है, सचिन गुप्ता जी, हेमा भंडारी जी, आप दोनों के पास में आऊंगा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार श्रीकांत जी, अपनी बात रखिए सर, आप उस वक्त कुछ अपनी बात रख रहे थे, आवाज प्रॉपर नहीं आ रही थी। जी, मैं एक्चुअली 2 FIR देख रहा था। एक पहली FIR जो इस मामले पर तुरंत लागू हुई और एक दूसरी FIR मैं वो देख रहा था जो CBI ने दर्ज की थी। आप देखिए विक्टिम किस तरीके से कल्प्रिट बन जाता है और कल्प्रिट किस तरीके से विक्टिम बन जाता है। तो क्या प्राथमिकता जब दर्ज हुई थी तो क्या उत्तराखंड पुलिस के पास ब्रेन नहीं था? क्या उसने डिटेन नहीं किया, मामले की गंभीरता को नहीं समझा? और पुलिस ने FIR में दर्ज में जिन लोगों को कल्प्रिट बताया है, CBI उन लोगों को विक्टिम कैसे बता सकती है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार बदलते ही कल्प्रिट विक्टिम हो जाते हैं, विक्टिम कल्पित हो जाते हैं? ये कौन सा कानून है जो सरकारों के चेंज होते ही बदल जाता है? और CBI और पुलिस की FIR में इतना बड़ा गैप कैसे है? और वॉइस सैंपल की बात जो उस वक्त पुलिस कर रही थी, क्या पिछले 4-5 सालों में बड़ा समय इसमें हुआ है ना? तो क्या CBI के पास पहले समय नहीं था वॉइस सैंपल लेने का? और अगर अभी वॉइस सैंपल ले रही है तो वो क्या कांग्रेस को सबोटाज करना चाहती है? क्योंकि कांग्रेस 2000, ये मैं केवल समझना चाह रहा था। ठीक है, समय का अभाव है, इस डिबेट को कंटिन्यू में नहीं रख पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो जिस तरह से अब जो स्टिंग का मामला था, हालांकि ये साल 2016 का मामला है, लेकिन अब ये दोबारा से तूल पकड़ रहा है क्योंकि CBI ने कोर्ट से वॉइस सैंपल मांगे हैं जो भी इस स्टिंग ऑपरेशन में सामने आए थे, कि उनके वॉइस सैंपल जो आएंगे उससे फिर मैच किया जाएगा और सच सामने आ जाएगा। लेकिन इसके बाद से सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि ये सही समय नहीं था, यह सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है और इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है और जांच एजेंसियों पर भी सवाल लगातार कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है, बीजेपी का कहना है कि भैया CBI जांच कर रही है तो उसमें कोई भी पॉलिटिकल एंगल नहीं है, CBI अपने तरीके से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।